डॉक्टर लाल पैथ लैब डायग्नोस्टिक सेक्टर की ये 70 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी और देश की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन है। और नतीजे आए थे शुक्रवार को इस कंपनी के। मैं आपके सामने नतीजे पहले रख दूं, फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे। आय में रही 11% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 25% बढ़कर आया है, मार्जिन में अच्छी बढ़त दिखी 3% की, पहुंचे हैं 26.5% के आसपास, और मुनाफा 50% बढ़कर आया है। नंबर्स के बाद स्टॉक में आज है भरपूर एक्शन, 2500 के पार निकलता हुआ 7% का दमदार उछाल। नंबर्स इन्वेस्टर्स को, बाजार को, एफआईएस को, सबको पसंद आते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर ओम मनचंदा साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, और सर ने आईआईएम अहमदाबाद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 1990 से आपने एचयूएल के साथ करियर की शुरुआत की है और 2005 से आप डॉक्टर लाल पैथ लैब के साथ जुड़े हुए हैं। मनचंदा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर दमदार नतीजों की आपको बहुत बहुत बधाई। नंबर्स शानदार दिख रहे हैं हर एक पैरामीटर पर, और बाजार को पसंद भी काफी आए हैं। ये बताएं सर, इस क्वार्टर में बहुत ही परफॉर्मेंस जबरदस्त रही, उसके पीछे कारण क्या है? स्पेशली जो मार्जिन इतने इंप्रूव होकर आए वो कैसे हुआ है? थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जो आपने रिजल्ट्स देखे हमारे, उसकी दो तीन वजह है। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा एक स्वस्थ फिट पैकेज हम लॉन्च कर रखा है हमने, उसका कंट्रीब्यूशन हमने काफी जब देखा इस क्वार्टर में। उसकी वजह से जो सारे पैरामीटर्स हैं टर्नओवर के, नंबर ऑफ टेस्ट पर पेशेंट के और प्रॉफिटेबिलिटी के इम्प्रूव हुए। तो एक तो वजह उसकी ये है। दूसरा है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है इस क्वार्टर की, कंपेयर टू जो पुराने क्वार्टर है तीन, उससे काफी अच्छी है। तो उससे भी सारे पैरामीटर्स में एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट पड़ा है। और तीसरा जो है, हम काफी प्रोडक्टिविटी इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, और कंजम्पशन जो हमारी है रफली अगर आप देखें तो इस साल जो है कम से कम 2% का मुनाफा उसमें हुआ है, जो सीधा सीधा हमारा बॉटम लाइन में हुआ है। और वो कंजम्पशन कम इसलिए हुई है क्योंकि हमने काफी ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे ये बेनिफिट हमको मिला है। इनिशिएटिव्स का फायदा आपको होता हुआ दिखा है। रेवेन्यू ग्रोथ जो सर आपकी डबल डिजिट में आई है, और मार्जिन 26% जो आए हैं, 26.5% रादर, क्या ये मेंटेन करना संभव है इस वित्त वर्ष में? आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं इन दोनों में? तो हमें एक्चुअली इस बात की काफी उम्मीद है कि हम ये मेंटेन कर पाएंगे। उसकी दो तीन वजह है। एक तो अगर आप देखो इस क्वार्टर की जो ग्रोथ है हमारी, एनुअल फिगर से थोड़ी ज्यादा है। और पिछले साल हमने एक प्राइस इंक्रीज भी लिया था जो फरवरी में था। इस साल थोड़ी हमें एंजाइटी तो थी कि पता नहीं इतनी ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, क्योंकि हमने प्राइस इंक्रीज का तो बेस में आ ही गया था एटलीस्ट 2 महीने का इम्पैक्ट। तो उसके बावजूद भी अगर हमने ये ग्रोथ देखी तो हमारा कॉन्फिडेंस उससे थोड़ा बढ़ गया है कि ये हम मेंटेन कर पाएंगे। और दूसरा जो मार्जिन की आपने बात की है, जो हमने इनिशिएटिव्स लिए, हमने बार बार एनालाइज किया है, हमें उम्मीद है हम इनको सस्टेन कर पाएंगे। तो FY25 में हम डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट्स पिछले साल है उसको हम मेंटेन या बेटर करेंगे उससे। आपने एक और मजबूत ब्रांड सबर्बन का एक्विजिशन किया था सर, ये बताएं कि सबर्बन की परफॉर्मेंस किस तरह से आई है, और वहां पर किस तरह की आगे कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं अपने ओवरऑल नतीजों में? सबर्बन की एक्विजिशन को रफली 2-2.5 साल हो गए हैं, और शुरू में एक्चुअली हमें बड़ी दिक्कत हुई थी। उसकी वजह ये थी कि वहां पर कोविड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, और पिछले 1-1.5 साल से वो क्लीन अप हुआ है जितना बेस। लेकिन अभी जो पिछले 5-6 महीने में हमने देखा, वहां का ट्रेंड इंप्रूव हो रहा है। और जैसे आपने बताया कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है वेस्ट का, मुंबई हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है, तो हम इस पे काफी फोकस देने वाले हैं। और जो हमारी स्ट्रेटजी है वो यही रहेगी कि जो महाराष्ट्र में फोकस मार्केट्स हैं, पुणे है, फिर मुंबई है, यहाँ पे हम जितना ज्यादा इसको प्रमोट कर सकें हम उतना करेंगे आगे आने वाले टाइम में। एक्विजिशन स्ट्रेटेजीज ये बताएं सर कि किस तरह की रखी है आपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? क्या कुछ और नए आप टारगेट्स देख रहे हैं, ऐसी कंपनियां जिन्हें आप अक्वायर कर पाए? हमारा जो ग्रोथ की स्ट्रेटजी होती है वो ट्विन स्ट्रेटजी है। एक तो हमारा जो खुद का अपना एक्सपेंशन हम करते रहते हैं, तो वो तो जो हमारी कोर मार्केट्स हैं जैसे नॉर्दर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, वहां पे जो खुद का हमारा एक्सपेंशन है वो चलता रहेगा। हम और भी लैब खोलते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहां हमारा ब्रांड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पर हम एक्विजिशन के टारगेट्स देखते हैं। उसी को देखते हुए हमने सबर्बन का एक्विजिशन किया था वेस्ट में।
तो हम एक्विजिशन का टारगेट देखते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे चलते हैं। दोनों रीजन हमारे साउथ और वेस्ट में हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उस प्लेटफॉर्म को हम और बिल्ड करें। और पूरे वित्त वर्ष 2025 में सर कितना कैपेक्स टारगेट रखा है, कितना और नया निवेश करने वाले हैं आप? हमारा जो एवरेज कैपेक्स है हर साल का वो 50 से 60 करोड़ होता है। तो उतना तो होगा ही होगा, क्योंकि हम 20 से 25 लैब हम और नई खोलते हैं, आईटी में हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो 50 से 60 करोड़ हुई तो रहेगा ही रहेगा। बाकी जो एक्विजिशन में होता है वो अलग रहेगा इसके ऊपर। वित्त वर्ष 2025 के लिए आप मार्केट शेयर के लिहाज से, रेवेन्यू और साथ ही बॉटम लाइन के लिहाज से अगर कोई गाइडेंस देना चाहें तो बताएं सर। तो यही है कि हम अपनी जो FY24 की परफॉर्मेंस है उसको हम सस्टेन करेंगे या उससे बेटर करेंगे, ये हमारा उम्मीद है। ओके, आपने बताया कि पिछले साल थोड़ा आपने प्राइस बढ़ाकर भी लिए थे अपने टेस्ट वगैरह प्रोडक्ट से, और उसके तो आप देख भी रहे थे कि क्या मार्केट का क्या रेस्पॉन्स आता है। रेस्पॉन्स काफी मजबूत दिख रहा है। क्या कुछ और प्राइस हाइक के टारगेट्स हैं अभी नियर फ्यूचर में या नहीं? अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है ना, हम चाहते हैं प्राइस इंक्रीज लेना, क्योंकि हम हमारा ध्यान रहता है जितने ज्यादा अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन कर सकें और जितनी भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो हम स्केल से उसको अब्जॉर्ब कर सकें। और जैसे जैसे हम टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स में नीचे जाते रहेंगे उतना ज्यादा हमें कम्पेटिटिवनेस की जरूरत है। तो इसलिए हमारा अभी कोई ऐसा प्लान नहीं कि हम प्राइस इंक्रीज लें। बिल्कुल ठीक बात है सर। मनचंदा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों पर आपने बातचीत की। एक बार फिर से आपको इन दमदार नतीजों पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।